आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज वीडियो है। आइए देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हमारा पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में बोलते हैं फोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में मानव लिपि और लेखक कला से परिचित नहीं था। इस काल में मानव लिपि और लेखक कला से परिचित नहीं था। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिपि से परिचित थे तो थे, पर पढ़ी लिखी नहीं जा सकी थी इसकी जो लिपि थी। और ये ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था और वह पढ़ी भी जा सकती थी, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारा इसमें पूरा आता है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नवपाषाण काल। इन तीनों काल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, आइए जानते हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। इस काल में मनुष्य किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। पाषाण काल में क्या हुआ कि भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल, इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी से 12,000 ईस्वी तक मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पतार के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और भीमबेटका की गुफाओं में इस काल में चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो इसमें क्या क्या हुआ। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संग्रह काल था। इसी की जो काल अवधि थी वो 12,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया।
छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर पालतू जानवर था तो कुत्ता था। अगर नवपाषाण काल की अगर बात करें, मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का समय आरंभ होता है। इसकी जो काल अवधि थी वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, जैसे खेती करना। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल में आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस समय में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था, ताम्रपाषाण काल में। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला था, इसका राइट आंसर है कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, इसका राइट आंसर है तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, गेहूं और जौ की खेती की। मेहरगढ़ बलूचिस्तान मनुष्य ने पहली कृषि की। बुरजहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कुल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले थे, कुल्डी हवा में। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैलचित्रों का प्रमाण मिला है, कहाँ पे, भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में। आइए कुछ हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की बात करते हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, सेकंड है अरस्तु, थर्ड है रॉबर्ट हुक, फोर्थ है अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं हेरोडोटस, सेकंड है अरस्तु, थर्ड है रॉबर्ट हुक, फोर्थ है कनिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। आपके ऑप्शन है पहला कुत्ता, दूसरा गाय, तीसरा बैल, चौथा हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, कुत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा सिंधु सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, नवपाषाण काल को, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। आपके ऑप्शन हैं पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा सिंधु सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, पहला लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा पीतल, चौथा सोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा, ऑप्शन बी। सबसे पहले कृषि में प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला? आपके ऑप्शन है कोल्डिहवा, सेकंड मेहरगढ़, तीसरा बोरजहोम, चौथा धोलावीरा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले थे मेहरगढ़ में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो इसका पहला ऑप्शन है कोल्डिहवा, सेकंड मेहरगढ़, तीसरा बोरजहोम, चौथा धोलावीरा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो इसका राइट आंसर है यूपी यानी कोल्डिहवा में, ऑप्शन है, जो कि यूपी में है। आपका आविष्कार किस काल में हुआ था? आपका आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, सेकंड है नवपाषाण काल, थर्ड है मध्यपाषाण काल, फोर्थ है ताम्रकाल। आपका जो आविष्कार किया गया था वो पुरापाषाण काल में किया गया था, ऑप्शन है इज राइट आंसर। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, सेकंड नवपाषाण काल, थर्ड मध्यपाषाण काल, फोर्थ है ताम्रकाल। तो जो पहिए का जो आविष्कार किया गया था वो नवपाषाण काल में किया गया था, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो इसका राइट आंसर है बोरजहोम। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पहला खनिज, दूसरा बौद्ध प्रतिमाएं, तीसरा गुफाओं के शैलचित्र, चौथा इनमें से कोई नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, जो कि एमपी में है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी का विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह था दोस्तों इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज है। आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।